हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नई एनालिसिस लेकर आए हैं और जो कि निफ्टी से अलग है, बैंक निफ्टी से अलग है, स्टॉक सिलेक्शन से अलग है। आज पूरी हम जो एनालिसिस करने वाले हैं वो डॉलर इंडेक्स की करने वाले हैं। डॉलर के बारे में आप जानोगे कि डॉलर आने वाले समय में क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसकी हम पूरी की पूरी एनालिसिस करेंगे। ये जो भी एनालिसिस होने वाली है शुरू से लेके एंड तक उसको अच्छे से सुनिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि डॉलर के अंदर क्या हो रहा है और आने वाले समय में क्या हो सकता है। मोदी जी इलेक्शन में नहीं आए थे, सरकार में नहीं आए थे, तब बहुत बीजेपी बोलती थी कि हम डॉलर को 60 रुपये कर देंगे, वैसा कर देंगे। देखो ऐसा है कि उनके कहने से और करने से कुछ नहीं होता है। डॉलर एक करेंसी है, वो उस हिसाब से चलती है, उनका उनके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। तो इसीलिए क्या है कि डॉलर जो है ना, डॉलर 60 रुपये तो आप भूल जाओ, कभी नहीं हो सकता है। आने वाले समय में इंडिया में कभी भी डॉलर की वैल्यू जो है वो 60 रुपये नहीं हो सकती है, हमेशा डॉलर बढ़ता ही रहेगा। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि आज हम देखेंगे कि डॉलर की पूरी एनालिसिस करेंगे, डॉलर क्या करेगा क्या नहीं करेगा और उससे स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है आने वाले समय में। ठीक है, आइए एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि डॉलर में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो डॉलर का चार्ट जैसे आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये रहा। डॉलर एक जब स्टार्टिंग में यहाँ पर 2007 के अंदर 83 रुपये की ये वैल्यू थी, फिर गिरकर एक बार 72 के आसपास आया और फिर ये वापस 89 गया, फिर नीचे आया। इस तरह से कंसोलिडेशन करता रहा कम से कम 2007 से लेके 2014 तक एक रेंज में ही काम करता रही है। आप देख सकते हो ना, ऊपर का टॉप इसने बना रखा है 89 रुपये का और नीचे का जो एरिया बना रखा है 71 रुपीज़ का। तो यानी कि एक एरिया में घूमते रहा कम से कम 7 साल तक। 7 साल तक डॉलर ने कोई परफॉर्मेंस नहीं करी यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ से इसका ब्रेकआउट हुआ ये वाला, फिर जो है डॉलर ऊपर की तरफ गया। एक सेकंड। फिर जो है डॉलर ऊपर की तरफ गया और उसने अपना हाई बनाया 100 रुपीज़ का। 100 रुपीज़ के बाद में डॉलर ने ये पूरी की पूरी 2015 में, यानी कि एक 7 साल की यहाँ पर एक रेंज बनाई इसने, एक ट्रायंगल जैसा पैटर्न बनाया यहाँ पर। फिर ये ब्रेकआउट किया उसका और 7 साल के बाद उसमें जब इसने ब्रेकआउट किया तो यहाँ से 80 रुपये से लेके 20 रुपये की चाल दी इसने, 20 रुपये की 100 रुपये तक गया। फिर इसने अपनी करेक्शन स्टार्ट करी 2015 में, जो एंड करी 2021 में, यानी कि पूरे के पूरे 7 साल तक इसने करेक्शन करी अपनी। उसके बाद में फिर एक ये राइज आया, यानी आप देख रहे हो हर 6 से 7 साल के बाद अपना एक ट्रेंड स्टार्ट कर रहा है ये। उसके बाद में ये 90 रुपये से लेके अभी जो लेटेस्ट हाई बनाया इसने, वो इस वाली कैंडल पे हाई आप देख सकते हो कि जो हाई बना है। मैं एक बार नीचे का वॉल्यूम हाइड कर देता हूँ ताकि चार्ट ही हमें दिखेगा क्लियर। ये देखो यहाँ पर, तो यानी कि 114 रुपये का जो इसने हाई बनाया 26 सितंबर 2022 के अंदर अभी। तो जब ये इसने हाई बनाया तो बहुत ही हाहाकार मच गया था कि डॉलर तो यहाँ जा रहा है, ऐसा हो रहा है, रुपया की वैल्यू गिर रही है, वो हो रही है, अब रुपया क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो ये जो चीज़ है ना, हाहाकार मच गया था उस समय। मैंने मेरे यूट्यूब पर, सॉरी मेरे शुभ ट्रेडिंग एकेडमी में मैंने बताया था कि डॉलर अब यहीं से कहीं गिरेगा, अब ये डॉलर यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता है। तो डॉलर वहीं से देखो टर्न करके वापस 103 रुपये पर आ गया और अभी आपके सामने देख सकते हो इसकी डॉलर की ट्रेडिंग चल रही है। यहाँ पर ये 103 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है अभी इस समय, लाइव मार्केट ये चल रहा है इसका। आइए हम इसकी शुरू से लेके अब, ये तो मैंने आपको बता दिया कि डॉलर की पूरी हिस्ट्री क्या है, कैसे क्या चला। अब हम इसकी एनालिसिस करते हैं और ये देखते हैं कि डॉलर क्या इसका यहाँ पर टॉप लग चुका है या फिर इससे और ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो मैं जो भी चीज़ें सिखाता हूँ इलियट के हिसाब से बताता हूँ, क्योंकि इलियट एक मार्केट और प्राइस को फोरकास्ट करती है, उसी से पता चलता है कि आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो जब ये यहाँ से ऊपर निकला था ना इलियट में यहाँ से, तो इसकी यहाँ पर एक फर्स्ट वेव लगी थी यहाँ पर इस जगह से, और पूरी की पूरी यहाँ पर एक सेकंड वेव यहाँ पर कंप्लीट हुई थी। उसके बाद में अपना एक टॉप बनाया फोर्थ वेव का यहाँ पर। ठीक है, ये सेकंड वेव यहाँ पर कंप्लीट हुई थी और थर्ड वेव जो है ना वो इस जगह पर कंप्लीट हुई थी। ये थर्ड वेव यहाँ पर लग गई थी, फर्स्ट यहाँ पर लगी थी इस जगह पर, सेकंड यहाँ पर कंप्लीट हुई थी
थर्ड का टॉप यहाँ पर लगा था, फोर्थ यहाँ लगी थी और फिफ्थ जो है वो अभी इसने बनाई है ये वाली। तो यानी कि थर्ड के अंदर वापस इसने यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो यानी कि थर्ड के अंदर भी 5 इम्पल्स पूरे कंप्लीट किए इसने यहाँ पर। फिर उसकी ये ABC करेक्शन कंप्लीट करी, फिर इस वाले मूवमेंट की इसने ABC करेक्शन यहाँ पर कंप्लीट करी। तो इस तरीके से अपना एक इम्पल्स जो है बड़े टाइम फ्रेम का जो है इसने कंप्लीट किया है, अभी ऐसा देखते हुए मुझे लग रहा है डॉलर इंडेक्स ने। तो यानी कि डॉलर इंडेक्स जो है अपना एक इम्पल्स जो होता है वो कंप्लीट कर चुका है। अब इससे ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है फ़िलहाल अभी। अब हम देख लेते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है। तो यानी कि फिफ्थ वेव में इसने अपनी एक इम्पल्स कंप्लीट करी है। एक बार इसको अपन मार्क करके छोड़ ही देते हैं ताकि हमारे चार्ट पर क्लियर रहेगा और आपको भी दिखाई देगा। ये 1 2, ये 3, ये 4 और ये फिफ्थ। अब हमारे पास अगर फोर्थ आ चुकी है तो अब हमारे पास बड़े टाइम फ्रेम की सेकंड वेव से लेके फोर्थ वेव की यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींची जाएगी यहाँ पर। तो जब भी इसके नीचे ब्रेक होगा तब जाके इसका नेगेटिव ट्रेंड स्टार्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब हम ये देख लेते हैं लेटेस्ट चार्ट के ऊपर। जो लेटेस्ट चार्ट बना हुआ ना ये वाला, ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट करके ऊपर गया हुआ है। तो यानी कि अब इसके अंदर ये वाले जो एरिया ना वो सपोर्ट का काम करेंगे। ये जो हाई बना हुआ ना, एक तो ये वाला हाई आप देख सकते हो, ये वाला हाई आप देख सकते हो। तो इसी जगह पर अभी ये ट्रेड कर रहा है और इसके नीचे इसलिए नहीं टूट पा रहा क्योंकि ये अब सपोर्ट का काम करेंगे। यहाँ से हमने ब्रेकआउट किया, ये रीटेस्ट कर लिया। अब आगे आने वाले समय में यहाँ पर देखना पड़ेगा कि यहाँ से कितना बाउंस बैक लेता है और क्या करता है। अब हम आइए शॉर्टकट जो ये रैली है ये शॉर्टकट समझने की कोशिश करते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर कि यहाँ से जो रैली आई है उसकी ये कितनी करेक्शन करेगा और आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो दोस्तों ऐसा है कि जो लास्ट वेव बनती है ना उसकी जो ज़्यादा करेक्शन आती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 62% आनी चाहिए अगर वो एक्सटेंडेड है या नहीं है तो यानी कि ये वाला। अब हम एक बार एक काम करते हैं ना कि इसके अंदर ये देख लेते हैं कि एक्सटेंडेड वेव कौन सी है। ये जो फर्स्ट वेव बनी थी और सेकंड वेव बनी थी उसका हम देख लेते हैं कि कितना इसने करा है टारगेट पूरा। यानी कि थर्ड वेव ने कम से कम 168% के आसपास अपना टारगेट पूरा करा है। तो इसका मतलब थर्ड वेव एक्सटेंडेड हो सकती है। अब हम एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं ये वाली को और फिर हम फिफ्थ चेक करेंगे कि क्या फिफ्थ एक्सटेंडेड है क्या। ये थर्ड का हाई और ये फोर्थ का हाई। तो देखो फिफ्थ ने भी 68% से 62% का जो एरिया आ रहा है ना वहाँ तक मारा है कम से कम इसने भी। तो इसका मतलब भी ये एक्सटेंडेड है, लेकिन थर्ड काफ़ी बड़ी है। तो थर्ड काफ़ी बड़ी है तो इसका मतलब ये है कि जो करेक्शन अगर बड़े टाइम फ्रेम की मैं देखूं तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से लेके 62% का जो एरिया आ रहा है ना वो आ रहा है यहाँ पर 87। तो किसी वश अगर गवर्नमेंट कुछ अच्छा कर देती है, इंडिया का गवर्नमेंट अपने रुपए की वैल्यू बढ़ा देती है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आ सकता है 87 या फिर इस जगह पर 92 रुपीज़ पर। लेकिन आप ये सोचो कि 60 रुपये हो जाएगा, 70 रुपये हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। तो यानी कि बड़ी से बड़ी जो करेक्शन है वो यहाँ तक आ सकती है बस। और अब हम छोटी करेक्शन की बात करते हैं। छोटी करेक्शन में डॉलर इंडेक्स के अंदर क्या हो सकता है। तो छोटी करेक्शन के अंदर हम यहाँ से जब चेक करेंगे ना डॉलर इंडेक्स को, तो डॉलर इंडेक्स की जो करेक्शन है ज़्यादा से ज़्यादा वो मुझे दिख रही है, वो यहाँ पर दिख रही है 99 रुपीज़ पर। इससे ज़्यादा नीचे मुझे इसके अंदर करेक्शन नहीं दिख रही है फ़िलहाल अभी। 99 पर करेक्शन आने के बाद में डॉलर इंडेक्स में फिर से एक बाउंस बैक आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब डॉलर इंडेक्स एक बड़ी टाइम फ्रेम की करेक्शन में जा चुका है फ़िलहाल अभी। यहाँ पर इसकी ए वेव यहीं कहीं कंप्लीट होगी, उसके बाद अपनी ये बी वेव बनाएगा, उसके बाद फिर से वापस आएगा सी वेव बनाएगा। तो यानी कि साल 2 साल डॉलर इंडेक्स में अब कुछ भी नहीं होने वाला है। अनटिल अनलेस कुछ बुरा ही हो जाए तो फिर उसकी अलग बात है। बाकी इस चार्ट को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि साल से 2 साल तक डॉलर इंडेक्स में कुछ भी नहीं होने वाला है। ना 100 रुपये से ज़्यादा नीचे जाने वाला है, ना ही 114 रुपये के ऊपर जाने वाला है। तो साल 2 साल हो सकता है 3 साल भी निकल जाए इस रेंज में, लेकिन इससे ज़्यादा अब ये कुछ भी नहीं करने वाला है फ़िलहाल अभी। इस चार्ट को देखते हुए यही लग रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो करेक्शन आ सकती है डॉलर इंडेक्स के अंदर वो जो आ सकती है वो इसी एरिया पर आ सकती है यहाँ पर। और जो 62% का एरिया है 99 रुपीज़ का, उससे पहले इसको इस रेंज में सपोर्ट मिल सकती है, ये वाली जो रेंज है 100 रुपये पर।
तो शॉर्ट टर्म में जो एक एरिया बना हुआ नीचे 100 रुपये का, 100 रुपये को जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक ये इस रेंज में नहीं आ पाएगा 99 रुपये पे, यानी कि 100 से लेके 98 इसके बीच में इसकी एक ये वाली जो शॉर्ट टर्म करेक्शन चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद में वापस से ये ऊपर एक बाउंस बैक लेने को रेडी हो जाएगा। तो यानी कि अब हमें ये चेक करना है कि अब ऊपर कितना बाउंस बैक लेता है और फिर वापस मुड़ के तो नीचे आएगा। अब हमें यही देखना है कि ऊपर वापस कितना बाउंस बैक लेने जाता है, और हो सकता है आने वाले 15 से 20 दिनों के अंदर आप डॉलर इंडेक्स के अंदर एक चाल देख सकते हो ऊपर की तरफ। मेरे को ऐसा लग रहा है देख के 100 या 98 रुपये पर यहाँ पर सपोर्ट मिलने के बाद में एक बार ये वापस से इस रेंज में आने की प्रोबेबिलिटी मुझे दिख रही है 108 रुपये या फिर 107 रुपये। यानी कि हम देख लेते हैं, सपोज़ करो कि मैं मान के चलता हूँ एक बार इसका एक बॉटम लग चुका है यहाँ पर, तो डॉलर इंडेक्स यहाँ से लेके यहाँ तक 62% का एरिया तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 110 रुपये। 38% का भी अगर मैं मानूँ तो इसका मतलब ये इस एरिया में वापस एक बाउंस बैक लेने आ सकता है 107 रुपये पर। तो जब ये 107 रुपये पर बाउंस बैक लेने आएगा ना, तो फिर इक्विटी मार्केट में फॉल आएगा, ठीक है। तो इक्विटी मार्केट में जब फॉल आएगा ना, शॉर्ट टर्म का फॉल होगा, लेकिन वो अगली बार किसी वजह से फॉल आता है तो वो डॉलर इंडेक्स की वजह से आ सकता है। इसीलिए मैंने इसकी एनालिसिस डाली, क्योंकि डॉलर इंडेक्स को यहाँ से करेक्शन कर रहा है। ये 28 सितंबर 2022 से लेके आज 30 दिसंबर हो गई, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने हो गए। डॉलर इंडेक्स अभी गिर रहा है, पहले बढ़ रहा था अब गिर रहा है, ठीक है। एक आध महीना हो सकता है और यहाँ पर कंसोलिडेशन करे, लेकिन उसके बाद फरवरी में डॉलर इंडेक्स में ऊपर आने की चांस मुझे दिख रहे हैं अब, ठीक है। और एक जो सपोर्ट है उसको इस एरिया में मिल सकता है। शॉर्ट टर्म का एक लाइन में हम यहाँ पे भी लगा ही देते हैं, यहाँ पर इस एरिया में 100 रुपये और 98 रुपये के इस एरिया में इसको सपोर्ट मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, और फिर से ये एक बार ऊपर जाएगा। बस ऊपर मैंने एक एरिया बता दिया 107 रुपये तक तो आराम से जा सकता है, उसके ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा वो बाद में देखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि ये पूरे एक बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन में एंटर हो चुका, अब ये आप समझ लो। तो कम से कम 2 से 3 साल तो इसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, ना ये टॉप कटेगा ये वाला, ना तो ये टॉप कटेगा, ना ये बॉटम कटेगी, इसी के बीच में झूलता रहेगा बस, ठीक है। तो ये हो गई डॉलर के ऊपर पूरी की पूरी अपनी एक एनालिसिस। आपको ब्रॉडर पिक्चर तो पता चली आखिर डॉलर में है क्या, लोग के बोलने से क्या होता है। चार्ट देखो, चार्ट क्या कह रहा है, ठीक है। लोग चाहे मर जाए जितना बोले कुछ भी, ना 60 रुपये हो सकता है, ना ही 120 130 रुपये इसकी वैल्यू जा सकती है, क्योंकि हर चीज़ की एक बढ़ने की लिमिट होती है। तो डॉलर इतना बढ़ नहीं सकता है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी एक डॉलर इंडेक्स के ऊपर एक एनालिसिस हो गई। शॉर्ट टर्म के अंदर हो सकता है 15 से 20 दिनों के बाद आपको एक अप ट्रेंड का एक राइज देखने को मिल सकता है। नीचे अगर टूटता भी है तो इसको 98 99 रुपये और 100 रुपये के बीच में इसको एक सपोर्ट मिलेगी, वो आप इसको चेक कर सकते हो। उसके बाद में फिर एक यहाँ पर एक 106 और 107 रुपये तक वापस से इसकी एक चाल बन सकती है ऊपर की तरफ। तो उससे घबराइएगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, एक शॉर्ट टर्म का पार्ट है जो चलता रहेगा ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये पूरी की पूरी एक डॉलर इंडेक्स की एनालिसिस हो गई। आशा करता हूँ कि डॉलर के बारे में आपको पूरा का पूरा पता चला होगा। हम इसी तरह से एक नेक्स्ट वीडियो और लेकर आएंगे, अच्छा कुछ देख के जो आपके लिए पूरा नॉलेजेबल हो और आपकी हेल्पफुल करे। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो आपको बना सकूँ और फिर अपन अच्छे से अच्छी चीज़ों को सीख सकें। थैंक यू सो मच।